हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक और उसका जो चैप्टर 10 है जो कि इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशंस इसमें थी क्या है, तो उसका एक पोर्शन इंटीग्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी एप्लीकेशन चल रही थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 10.4 के। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को देखते हैं। Make a rough sketch of each of the following function and determine the area enclosed between the curve and the coordinate axes। यानी इस इंटरवल में आपको इस फंक्शन के लिए पहले इसका रफ स्केच ड्रॉ करना है। इस इंटरवल के लिए एरिया कौन सा आएगा, फिर वो एरिया आएगा क्या वो भी फाइंड करना है। यहाँ पे फंक्शन कोस वाला है, ठीक है, और इंटरवल आपको क्या रखा है 0 to π/6। तो कोस अगर मैं 0 पुट करता हूं x के बदले तो कोस 0 हो गया 1, यहां पे 1 है, ठीक है, cos 0 हो गया 1, यानी एक पॉइंट ये आया। और π/6 cos π/6 x की वैल्यू π/6 यहां पे पुट करता हूं तो π/2 हो गया 3 से कैंसिल होने के बाद, और वो 0 यानी π/6 पे ये 0 हो जाएगा, यहां पे कहीं होगा π/6। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा इसका cos का, ये ग्राफ आपको मिलेगा देखने में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स और वाई ये दोनों एक्सेस, और इस इंटरवल में जो एरिया आया ये एरिया ये बन गया रफ स्केच, और इसका एरिया आएगा कितना वो हमको फाइंड करना है। इंटरवल क्या है 0 to π/6। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to π/6 y dx। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब लिमिट क्या थी एक्स एक्सिस वाली थी 0 to π/6। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करनी है आपको 0 to π/6, y क्या है cos 3x dx, ये π/6 है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/3 sin 3x, और लिमिट क्या है इसकी 0 to π/6। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 एज इट इज, अपर लिमिट π/6 पुट करेंगे तो क्या आएगा π/2 बन जाएगा, sin π/2 1, और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0, 1 - 0 1, 1 × 1/3 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर। 8th का सेकंड पार्ट, अब की बार आपको फंक्शन रखा है sin 2x और इंटरवल क्या है 0 to π/4। तो sin 2x के लिए जो ग्राफ बनेगा इस इंटरवल में कैसे बने, अगर मैं x के वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0 आएगा, 0 पे 0। ठीक है, और अगर मैं x के वैल्यू π/4 पुट करूं तो sin π/2 बन जाएगा 1 आएगा। साइन किस पे π/4 पे ना, तो π/4 मान लो यहाँ पे है π/4, ठीक है, और यहाँ पे 1, तो π/4 पे कहां तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, इस बोर में है ना। आपको तो बस यही इंटरवल लेना था, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो एक्स एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स और वाई वाला, इसके बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, यही तो आ रहा है ये पोर्शन। ठीक है, ये एरिया आपको फाइंड करना है, और इसमें लिमिट क्या है 0 to π/4। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to π/4 y dx, y मतलब sin 2x dx। ठीक है, तो साइन का माइनस में आएगा cos 2x और कोफिशिएंट x का अपोन आएगा, और लिमिट क्या है इसकी 0 to π/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/2 को मैंने आगे लिखा। अपर लिमिट π/4 पुट करेंगे इसमें तो cos 90 बन जाएगा जो कि 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करें तो cos 0 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस क्या आया 1/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। अब की बार आपको फंक्शन मिल रहा है 2 sin x और आपको लिमिट दे रखी है 0 to π, साइन वाला फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो 0, y की वैल्यू 0 आएगी कब, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, और अगर मैं x की वैल्यू पाई पुट करता हूं तो sin पाई वापस 0। ठीक है, इनके बीच वाले ही कोई वैल्यू लेके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे π/2 लूज हो कि इस इंटरवल में आ रही है, π/2 पे क्या आएगा sin π/2 1 × 2 2, यानी 2 आ रहा है कब, जब मैं π/2 ले रहा हूं जो कि इस इंटरवल में है, ये मान लो पाई है। ठीक है, तो पाई पे कितना π/2 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं होगा 1, यहाँ पे कहीं होगा 2। ठीक है, और अगर मैं π/6 जो कि इस इंटरवल में आ रहा है वो π/6 पुट करता हूं तो sin π/6 1/2 × 2 1, यानी π/6 पे 1 आ रहा है, और मैक्सिमम 2 किस पे है, थोड़ा ऊट पटांग बन गया, इसको ठीक बनाते हैं, सोना नहीं लग रहा ना, इस फॉर्म में आएगा मैक्सिमम 2 और उसके बाद
2 किस पे, पाई पे था, और उसके बाद वापस कम हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा ये मैक्सिमम 2 किस पे था, पाई बाई 2 पे था, 1 किस पे था, पाई बाई 6 पे था। हमको तो इंटरवल 0 to पाई तक चाहिए ना, तो ये इसका ग्राफ आएगा, शेडेड रीजन ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब ये एरिया हमको फाइंड करना है, कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट क्या है 0 to पाई वाई डी एक्स, वाई बोले तो 2 sin x, तो 2 को मैंने बाहर किया, 0 to पाई sin x dx, इसका क्या आएगा, माइनस में आएगा cos x, ठीक है, माइनस को मैंने बाहर किया, 0 to पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या पाई, cos पाई पुट करो -1, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, cos 0 1, ठीक है, ये हो गया -2, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -4 स्क्वायर यूनिट्स, इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल cos स्क्वायर x, अब की बार स्क्वायर फॉर्म में आ गया, और इंटरवल आपका दे रखा है 0 to पाई बाई 2, एंड डिटरमाइन द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस, x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया भी आपको फाइंड करना है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, और यहाँ पे इंटरवल क्या है 0 to पाई बाई 2 है, ठीक है। अगर मैं 0 पुट करता हूँ गिवन फंक्शन यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, cos 0 1, यहाँ पे कहीं 1 होगा, ऊपर 2 होगा, नीचे 0 है, और पाई बाई 2 पुट करता हूं तो क्या आएगा, पाई बाई 2 पे 0 मिलेगा, यहां पे पुट करेंगे ना पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 स्क्वायर 0 आएगा, ठीक है। तो 1 to पाई बाई 2 मतलब 0 बन गया, इस फॉर्म में आपको ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है, इस फॉर्म में ग्राफ मिल रहा है। जो भी इसके बीच इंटरवल हो गए तो 0 to 1 के बीच इनकी वैल्यू आएगी, चेक कर सकते हो, क्या हो रहा है, हाँ, ना छेड़ मत, हाँ मुंह बंद रखो। तो यहाँ पे इनके इस इंटरवल में अगर मैं पाई बाई 4 ले रहा हूं तो पाई बाई 4 पुट करने पे क्या मिलेगा, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 स्क्वायर 1 बाई 2, जो कि इस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है, यानी आपको रिक्वायर्ड एरिया ये मिल रहा है, ठीक है। इसका ये एरिया आपको फाइंड करना है, कितना आएगा, इंटरवल क्या है 0 to पाई बाई 2, रिक्वायर्ड एरिया 0 to पाई बाई 2 वाई डी एक्स, अब y क्या है, cos स्क्वायर x है, 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx, अब cos स्क्वायर x को क्या लिखे, लीनियर में चेंज करके, 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x है तो प्लस में आएगा, यानी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 बनेगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, cos 2x की आइडेंटिटी से आई, इसकी वैल्यू फाइंड की मैंने, ठीक है, dx 1 बाई 2 को बाहर करो, क्या बचा 1 प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, 1 का क्या आएगा x, और इसका sin 2x, और जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। लिमिट 0 to पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखते हैं, 1 बाई 2 आ गए, ठीक है, अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करें तो यहाँ पे आएगा पाई बाई 2 प्लस, यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करें तो पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, पाई साइन पाई 0, ये पूरा 0, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0, बस यही बचा, ठीक है। तो आंसर क्या आया, पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 9th का सेकंड पार्ट, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फंक्शन अब की बार 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, और आपको इंटरवल के अंदर रखा है 0 to पाई, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 1 मिलेगा, 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, यानी यहां पे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, पाई पुट करता हूं मैं, यहां पे होगा कहीं पाई बाई 2, यहां पे होगा कहीं पाई, इस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। तो पाई पे कितना आ रहा है, अगर मैं यहां पे पाई पुट करता हूं तो भी 1 आ रहा है, यानी 1 से चला, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ वापस 1 पे आ गया। पाई बाई 2 पे कितना आएगा, साइन पाई बाई 2 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, पाई बाई 2 पे मैक्सिमम 3 है ये, तो इस फॉर्म में आपको ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है, पाई पे वापस 1 हो गया था, इस फॉर्म में आपको मिलेगा, ये मैक्सिमम किस पे, पाई बाई 2 पे, ओके। तो ये एरिया हमको फाइंड करना है एक्स बिटवीन एक्स एक्सिस, यानी पूरा ये जो शेडेड रीजन है, ठीक है, यहां तक, ओके। तो ये एरिया कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए आपको लिमिट क्या मिल रही है, 0 to पाई, किस इंटरवल में, x पे 0 to पाई में, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to पाई, और फंक्शन क्या है, चलो मैं लिख देता हूं y dx, 0 to पाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx,
इसका x आएगा और इसका क्या आएगा, इसको तो चेंज करना पड़ेगा। 2 sin स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस cos 2x, ठीक है, इसको 1 ही रखो अभी। 0 to पाई, मैंने क्या किया, इसको चेंज किया बस, ठीक है। 1 + 1 बन गया 2 माइनस cos 2x और dx 0 to पाई। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इसका आएगा 2x माइनस 1/2 sin 2x। 0 to पाई इसकी लिमिट है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या पाई, पाई पुट करो तो ये तो 0 हो गया, यहां पे है 2 पाई, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट पे 0, खत्म कहानी। तो आंसर क्या आ गया 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका फर्स्ट पार्ट, इसमें रफ स्केच बनाने के लिए नहीं बोल रखा लेकिन फिर भी बना देंगे, है ना। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल sin 2x प्लस cos 2x x एक्सिस एंड फॉर x इक्वल 0 to पाई बाई 4। यहाँ पे साइन और कोस दोनों को प्लस करके दे रखे है इसमें, है ना। देखो अगर मैं 0 पुट करता हूँ इस फंक्शन में x के बदले तो मेरे को क्या मिलेगा 1 मिलेगा, cos 0 1, sin 0 तो 0 हो गया, यानी 0 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और अगर मैं पाई बाई 4 पुट करता हूं तो साइन पाई बाई 4 इंटू 2 साइन पाई बाई 2 1 हो गया, ये 0 रिजल्ट देगा, यानी पाई बाई 4 पे भी वापस 1 आ रहा है। लगभग यहाँ पे मान लो पाई बाई 4 है तो इस पे भी क्या रिजल्ट आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको मिल गए। इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट और लेके देख लो, जैसे कि मैं लूं पाई बाई 8, पाई बाई 8 पुट करने पे क्या मिलेगा पाई बाई 4 पाई बाई 4, 1/√2 प्लस 1/√2 √2 1.414 लगभग यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप से आपको ये मिलेगा, ये कर्व इस फॉर्म में होगी, ठीक है। इस फॉर्म में ये मैक्सिमम यहाँ पे √2 मतलब 1.414, 2 लगभग यहाँ पे होगा, फिर ये 2 और ये क्या है 1.414, ठीक है। और किस पे पाई बाई 8 पे। वैसे ये हमको जरूरी नहीं है रिप्रेजेंट करना, हमको तो 0 to पाई बाई 4 चाहिए, लेकिन ये कर्व किस तरीके से घूमेगा वो मैंने आपको दिखा दिया। जो इसकी पीक पॉइंट है मैक्सिमम जो वैल्यू वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस इंटरवल में x एक्सिस यानी x इक्वल 0 मतलब y एक्सिस हो गया और x इक्वल पाई बाई 4, ये वाली लाइन, इनके बीच में ये एरिया आया, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है, ओके। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to पाई बाई 4 y dx, y क्या sin 2x प्लस cos 2x dx, ठीक है। इस इंटरवल में पॉजिटिव आप देख रहे हो एरिया पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, cos का आएगा sin 2x अपॉन 2 है, अभी ध्यान रखना, और sin का आएगा माइनस cos 2x अपॉन 2, यहाँ भी अपॉन 2 है तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया और लिमिट 0 to पाई बाई 4, ठीक है। 1/2 अपर लिमिट पाई बाई 4 पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 cos पाई बाई 2 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो यहाँ पे मिलेगा 0 माइनस 1 1/2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 को इससे कैंसिल करो 1 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। आपको ग्राफ किसका रिप्रेजेंट करना, y इक्वल पाई बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करना, इसने बोला ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी कर लेंगे। x एक्सिस और कोऑर्डिनेट 0 to पाई, यानी आपको 0 to पाई के लिए चेक करना है। अब देखो 0 to पाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में ये साइन है पॉजिटिव रहेगा, यानी 0 to पाई और y dx आपको करके सोल्व करना है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। यहां पे कहीं होगा 1, यहां पे होगा 2 3 और यहां पे कहीं होगा 4, इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस इंटरवल में x एक्सिस पे मैं लेता हूं 0, तो 0 पुट करूं तो क्या आया पाई बाई 2, लेकिन मेरे को वैल्यू तो क्या मिल रही है 1 2 3 4 रेडियन में मिल रही है, तो पाई बाई 2 को रेडियन में चेंज करो, पाई बोले तो 3.14 अपॉन 2 1.57 समथिंग, है ना। तो 1.57 लगभग यहाँ पे आएगा,
ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, अगर मैं पाई तक पाई बाई 2 पुट करता हूं तो पाई बाई 2 पुट करने पे क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 1 हो गया, 2 प्लस पाई बाई 2, 1 मिनट, हाँ क्या पुट करना, पाई बाई 2 पुट करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 1, 2 प्लस पाई बाई 2 यानी 2 प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू 1.57, 3.57 लगभग यहाँ पे होगा। किस पे, जब मैंने क्या पुट किया, जब मैंने पाई बाई 2 पुट किया तो ये वैल्यू लगभग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और वापस पाई पुट करूँ तो ये 0 पाई बाई 2 मतलब वापस वही वैल्यू आएगी 1.57, ठीक है, किस पे, पाई पे। तो इस फॉर्म में आपको ये ग्राफ मिलेगा, ये पीक पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी इसकी, ठीक है। इस फॉर्म में आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ये पाई बाई 2 है और ये पाई है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। आपको चाहिए 0 से पाई तक, मतलब इस इंटरवल में आपको चाहिए, ये आगे ऐसे चलता जाएगा, इस फॉर्म में चलता जाएगा इधर भी, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। वैसे इसने डायग्राम के लिए बोला नहीं था, फिर भी बना दिया मैंने। रिक्वायर्ड एरिया 0 to पाई बाई डी एक्स, वाई क्या है, पाई बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखे, 1 माइनस कोस 2x dx, पाई बाई 2 x प्लस x माइनस 1 बाई 2 साइन 2x, लिमिट 0 to पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे तो 0 हो रहा है सब भी पे, ठीक है, छोड़ो उसको, तो अपर लिमिट पुट करो, पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, साइन 2 पाई 0, खत्म कहानी, अपॉन 1 एलसीएम 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई, कॉमन क्या आया, ऊपर पाई कॉमन आया, क्या बचा, पाई प्लस 2 और नीचे 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसका फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल रूट 3x प्लस 4 एंड फाइंड द एरिया अंडर द कर्व अबव द x एक्सिस एंड बिटवीन x इक्वल 0 to 4। आपको इसका रफ डायग्राम बनाना है ना, y इक्वल 3x प्लस 4। देखो इसको अगर आप चाहो तो वैल्यू पुट करके और फिर आप ग्राफ बना सकते हो, x इक्वल 0 पुट करोगे 1 2 3 4 तक, ठीक है, आ जाएगा ग्राफ। या फिर आप इसको देखो, अगर मैं इसका रूट हटा दूं तो बहुत साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल 3x प्लस 4, और ये तो पैराबोला का इक्वेशन मिल गया, पैराबोला फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, y स्क्वायर इक्वल 3x प्लस 4 है, तो इसके जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे, पैराबोला का इस फॉर्म में आएगा ना। तो वर्टिसेस क्या आ रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसको 0 करो y को, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4/3 यानी -1.33 लगभग, यहाँ पे -1 है तो 1.33 लगभग यहाँ पे, यानी यहाँ से वो कर्व मुड़ जाएगा, टर्न होगा। तो इस फॉर्म में आपको वो पैराबोला मिलेगा, इस फॉर्म में, ठीक है। x इक्वल 0 यानी y एक्सिस हो गया, इधर का नहीं चाहिए हमको, ठीक है। x इक्वल 4 लगभग यहाँ पे 4 होगा कहीं, ओके। तो 4 पे कितना आ रहा है, देखो 4, ये लाइन ड्रॉ कर लो आप, कितना भी आए हमको क्या, ठीक है। इस फॉर्म में ये जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आपको x इक्वल 0 x इक्वल 4 और ये कर्व इसके बीच कह रही है, यही तो अबव द x एक्सिस, x से ऊपर, ओके। ये एरिया आपको फाइंड करना है, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि आप डायरेक्ट इसको अगर स्क्वायर कर दो तो ये दिख जाएगा कि ये पैराबोला फॉर्म में आएगा, इसका ग्राफ है ना, पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला का इक्वेशन जो वर्टिसेस होगा वो क्या होगा, y0 करके देख लो आप, यहाँ पे होगा ये क्या है, -1.33 ऐसा कुछ होगा, 4/3 करोगे तो, ठीक है। लेकिन हमको तो 0 to 4 चाहिए, तो ये इसका रफ डायग्राम हो गया है। और अब एरिया फाइंड करते हैं, एरिया क्या आएगा, 0 to 4 और y dx, मतलब dx अप्लाई करो यहाँ पे, 3x प्लस 4 dx, एक्सपोनेंट कंप्लीट की हाफ है ना, और अंदर लीनियर है तो डायरेक्ट करो,
3x प्लस 4 राइज टू पावर हाफ प्लस 1 3/2 और नीचे 3/2 तो 2/3 बन जाएगा, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो अपोन में आएगा और उसकी लिमिट 0 to 4 है। 1/2/9 बार ले लिया मैंने, कांस्टेंट है। जो बच गया उसमें अपर लिमिट पुट करो, 4 पुट करते हैं तो क्या आएगा 4 3 12 प्लस 4 16 राइज टू पावर 1.5 यानी 16 वन टाइम और एक्सपोनेंट उसकी और हाफ टाइम एक्सपोनेंट मतलब रूट और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कराओ तो ये 0 प्लस 4 राइज टू पावर 3/2 मतलब 4√4 अब इनको तमीज से लिखना है 2/9 ये बन गया 16 इंटू 4 12 आया तो ये 4 इंटू 2 12 आया तो 64 माइनस 8 कितना 56 इंटू 2 112 और नीचे 9 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। मेक ए रफ स्केच ऑफ कर्व y इक्वल 4√x-1 तो इसका स्क्वायर कर लो। y स्क्वायर क्या आया 16x-1 ठीक है और आपको 1 2 3 के बीच में इसका एरिया फाइंड करना है। x एक्सिस और लाइन x इक्वल 3 y स्क्वायर इक्वल 4 में ना तो इस 4 में आएगा, इधर से आया या ओरिजिन से पास हो तो इसका जो वर्टेक्स है वो फाइंड कर लो आप। वर्टेक्स मतलब इस पे y 0 कर दो, y 0 करोगे तो ये क्या हो गया x इक्वल 1 आ गया यानी 1,0 यहाँ पे कहीं होगा 1 यहाँ से टर्न होगा, इस 4 में आपको वो ग्राफ मिलेगा ठीक है। अब ये कह रहा है x इक्वल 3 ये 1,0 यहाँ पे कहीं होगा 3,0 इस 4 में आपको मिलेगा 3,0 ये x इक्वल 3 ये लाइन होगी है और x इक्वल 1 ये लाइन है ठीक है और कर्व ये x एक्सिस यानी इसके बीच में ये एरिया आ रहा है ओके। तो ये कैसे फाइंड करें 1 2 3 लिमिट क्या 1 2 3 y dx y क्या है 4√x-1 dx ये है एरिया ठीक है। तो 4 एज इट इज ये एक्सपोनेंट 1/2 है ना तो और अंदर लीनियर है तो एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे 3/2 तो 2 पर 3 नीचे ठीक है और लिमिट क्या थी इसकी, लिमिट थी इसकी 1 2 3 8/3 कांस्टेंट बाहर किया मैंने 3 - 1 2 राइज टू पावर 3/2 मतलब 2√2 1 पुट करोगे तो 0 आएगा 8 2 16 इंटू √2 16√2/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 स्केच द डायग्राम स्केच द रीजन बाउंडेड द कर्व y इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर और आपको एरिया क्या रखा है कहां से कहां तक कुछ नहीं बोल रखा है द x एक्सिस ठीक है। x एक्सिस के लिए फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन बाउंडेशन तो है ही नहीं ठीक है। अच्छा अब देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y 0 ये पॉइंट आ गया ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू प्लस 1 पुट करता हूं तो 1 पे 1 ये 1 यहाँ पे कहीं होगा 1 ठीक है। अगर मैं 2 पुट करूं तो क्या आएगा 2 पे 0 आ रहा है 2 0 यहाँ पे होगा कहीं ठीक है इस फॉर्म में आ रहा है। और अगर मैं और कोई वैल्यू पुट करूं जैसे कि मैं 3 ले रहा हूं तो 3 2 6 - 9 माइनस में आएगा नीचे की तरफ जाएगा, इसने x एक्सिस बोल रखा है ना रीजन तो आपको क्या लेना है x एक्सिस का मतलब पॉजिटिव x एक्सिस यानी ऊपर वाला तो इससे जो कर्व आएगी वो इस फॉर्म में आएगी इस फॉर्म में ठीक है इस पॉइंट से पास हो रही है इस फॉर्म में ये आपको कर्व दे रखी है तो इसका जो एरिया है वो कौन सा ये वाला ये आपको फाइंड करना है ठीक है। करो तो फाइंड रिक्वायर्ड एरिया इक्वल कहां से कहां तक ये 0 0 था और ये 2 0 था 0 to 2 इसकी लिमिट हो गई है ठीक है 0 to 2 y dx मतलब 2x माइनस x स्क्वायर dx ओके। अब करते इसका इंटीग्रेशन इसका आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल ओनली x स्क्वायर इसका आएगा x क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे तो 0 हो गया खत्म कहानी
अपर लिमिट 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 क्यूब 8/3, 4 3 जा 12 माइनस 8 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x ग्रेटर इक्वल 0 एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, x और y एक्सिस के बीच में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं y इक्वल रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर फाइंड कर लो। y स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9। ये तो सर्कल का इक्वेशन है जिसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है और रेडियस क्या है 3 है। रूट करोगे इसका क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो डायग्राम में बना देता हूं। वो सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0,0, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, ठीक है, और रेडियस कितनी 3। ओके, तो ये हो गया 3,0, ठीक है, ये रेडियस 3,0। अब इसमें कौन सा एरिया लें, तो इसने क्या बोल रखा है वो देखो। अगर मैं y को नेगेटिव करूं, मतलब x की कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करूं जहां पे y नेगेटिव आ जाए, x की वैल्यू यहां पे कोई भी पुट कर लूं, y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी नीचे का एरिया हमको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लें, ऊपर का एरिया x ग्रेटर इक्वल 0 बोल रखा है, तो ग्रेटर इक्वल 0 x में तो बस ये लाइन आ रही है, ये तो नेगेटिव हो गई, यानी ये आपको एरिया लेना होगा फिर ये एरिया। और अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना देता, ठीक है, तो ये एरिया भी आता, ये एरिया भी आता, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस पे ऊपर वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो इसको जो भी आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इस पूरे का इतने का एरिया आ जाता। ठीक है, चेक करने के लिए आप कर सकते हो सर्कल के एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 3 है। ठीक है, आर क्या है 3 है, रूट 9 मतलब 3, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर करोगे 9 पाई आएगा ना। अच्छा, लेकिन मेरे को तो बस इसका एरिया फाइंड करना है इस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने बोल रखा है एक्स ग्रेटर इक्वल 0, नेगेटिव नहीं। ठीक है, यानी यहां से यहां तक का आपको एरिया निकालना है, तो इसकी लिमिट क्या होगी 0 to 3 हो गई। एरिया इक्वल रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 0 to 3 y dx, y क्या है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूं 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या है 3 स्क्वायर है अंदर, है ना, तो ये आ गया रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बार बार आएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था 9th चैप्टर में। ठीक है, तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा x/2 रूट ये एज इट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, यानी x/a क्या 3, और इसकी लिमिट 0 to 3। ठीक है, अपर लिमिट 3 पुट करे तो यहां पे पुट करोगे तो 9 माइनस 9 0, इसकी वजह से पूरा 0, तो इसमें पुट कर लो 9/2 साइन इनवर्स 1, 3 पुट करोगे तो 1 आएगा, साइन इनवर्स 1, साइन में 1 कितने पे पाई/2 पे, तो यहां पे है इंटू पाई/2। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो तो यहां पे ये 0, यहां पे इस 0 x की वजह से 0 हो गया, खत्म कहानी। आंसर क्या आया 9π/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हाँ, इसकी बात कर रहा था मैं, अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना देता तो कितना एरिया था, ये वाला एरिया था। ठीक है, और ये वाला एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर से, सॉरी इसका एरिया है, इसका डबल कर लो, तो इसका डबल कितना इंटू 2 करोगे तो 9π/2 आ जाएगा इसका एरिया, अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना देता तो। ठीक है, और कंप्लीट का तो आप निकाल ही सकते हो पाई आर स्क्वायर से, 4th पार्ट 4 पार्ट हो जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी 9 पाई। ओके।